नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन की जंग पिछले करीब 3 साल से जारी है। इस जंग में जहां रूस को आर्थिक स्तर पर काफी नुकसान हुआ, वहीं यूक्रेन लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसके बावजूद यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। इतने बड़े स्तर पर नुकसान झेलने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब आर या पार के मूड में दिख रहे हैं। चाहे फिर पुतिन के करीबी को हमले में मारना हो या फिर ड्रोन से बिल्डिंग पर हमला करना हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के खिलाफ एक के बाद एक बड़े कदम उठाते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से जेलेंस्की ने ऐसा कदम उठाया है। दरअसल जेलेंस्की ने यूक्रेन से होकर गुजरने वाली यूरोपीय देशों तक जाने वाली रूसी गैस की पाइपलाइन को बंद कर दिया है। यूक्रेन के इस कदम से रूस को तो घाटा होगा ही, साथ ही यूरोप के कई देशों की लाइफलाइन पर भी संकट आ गया है। बीच युद्ध में यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया और इससे यूरोप को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है? दरअसल रूस पिछले करीब 50 सालों से यूरोप को गैस सप्लाई कर रहा है। 2021 में रूस ने यूरोप को 152 अरब क्यूबिक मीटर गैस भेजी थी। इसमें से 27% गैस यूक्रेन के रास्ते गई। इसकी पाइपलाइन रूसी शहर कुर्स्क से गुजरती है। युद्ध के बाद से यह पूरा इलाका यूक्रेन के कब्जे में है। ये गैस स्लोवाकिया तक जाती है। वहां से अलग अलग छोटी पाइपलाइनों के जरिए चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया जैसे देशों तक पहुंचती है। यूक्रेन ने 2019 में रूसी गैस कंपनी गैसप्रोम के साथ एक डील की थी, जिसके तहत यूक्रेन अपनी सीमा में पाइपलाइन से रूसी गैस को यूरोप तक जाने दे रहा है। इसके बदले यह रूसी कंपनी उसे ट्रांजिट फीस दे रही थी। यह समझौता 5 साल के लिए था। युद्ध छिड़ने के बाद दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन जरूर बन गए, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन ने रूस की इस गैस की सप्लाई को नहीं रोका, क्योंकि उसे फीस मिल रही थी। हालांकि यूक्रेन ने साफ कर दिया था कि गैसकॉम के साथ अपने समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा। और जैसे ही 2025 की शुरुआत हुई, इस समझौते की मियाद खत्म हो गई और यूक्रेन ने गैस सप्लाई रोक दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने से पहले यूरोप के तमाम देश रूसी गैस पर निर्भर थे। लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय देशों ने रूसी गैस पर अपनी निर्भरता घटाने शुरू कर दी। अब गैस सप्लाई रुकने पर मोल्डोवा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहीं यूरोप के कई देश खुद को इस संकट के लिए पहले से तैयार कर रहे थे, इसलिए उन पर बहुत अधिक संकट पड़ने के आसार नहीं है। उधर स्लोवाकिया को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए $180 मिलियन एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। यूक्रेन के इस कदम से पूरे यूरोप में गैस की कीमत बढ़ सकती है। यूक्रेन को हर साल $800 मिलियन की ट्रांजिट फीस मिल रही थी। यूक्रेन के इस कदम के बाद 1 जनवरी से ही यूक्रेन ने $800 मिलियन की भरपाई के लिए अपने ही लोगों से 4 गुना ज्यादा गैस ट्रांसमिशन टैरिफ वसूलना शुरू कर दिया है। अब यूक्रेन के इस फैसले से देश के ट्रांजिट उद्योग को हर साल 3 करोड़ 92 लाख से ज्यादा का नुकसान होगा। यानी यूक्रेन ने जो दांव रूस को मात देने के लिए चला है, उससे यूक्रेन को ही भारी नुकसान होने वाला है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि रूस अब नॉर्थ कोरिया, चीन, भारत या किसी दूसरे दक्षिण एशियाई देश को अपनी गैस बेचकर इस नुकसान की भरपाई करने की पूरी कोशिश करने में लग गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस के हमले के लिए कई यूरोपीय देश तैयार नहीं है। सिर्फ एक फिनलैंड अकेला ही युद्ध की तैयारियों में जुटा है। अमेरिकी सैनिकों के पास भी आर्कटिक में युद्ध की ट्रेनिंग नहीं है। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस ने कहा है कि 1-2 से ज्यादा ब्रिगेड अभी ब्रिटेन के पास भी नहीं है। फ्रांस भी 1-2 ब्रिगेड से ज्यादा नहीं भेज सकता, और अगर लेने के देने पड़ गए तो रेसनिक मिसाइल्स की बरसात हो जाएगी इनके एयर बेसेस पर। और रेसनिक मिसाइल को बिल्कुल क्लियर है, कोई मौजूदा अमेरिकन या वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप को शांति बहाल करने की उनकी पूरी कोशिश है। ट्रंप के पास अभी भी 10-12 दिन रह गए हैं। अब देखना होगा ट्रंप इस महाविनाश जंग को कैसे रुकवा पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।